नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हर्निया के बारे में। अब ये सबने सुना होगा, सबने देखा भी होगा। अब देखना कैसे है, हमें पता कैसे लगता है हर्निया क्या होती है और किस तरह से व्यक्ति फील करता है जब आपको हर्निया की शिकायत होती है। तब बहुत सारे बच्चों में भी ये प्रॉब्लम होती है, तो आखिर हम कैसे समझते हैं। आपने देखा होगा कि जब बच्चे सोए रहते हैं या फिर जब बच्चे बैठे रहते हैं तो उनकी नाभि के पास काफ़ी उभड़ा हुआ दिखता है, नाभि काफ़ी उभड़ा हुआ दिखता है। अब समझिए नाभि कैसे होती है। अगर ये आपका पेट है, आपके बच्चे का पेट है, तो ये नाभि काफ़ी आगे की तरफ निकला हुआ रहेगा, तो हो सकता है कि उस बच्चे को हर्निया हो। अब कोई बड़ा आदमी है, उसके भी पेट के पास ऐसा नाभि वापस से निकला हुआ दिख सकता है, तो हम उसको भी बोलते हैं कि वो हर्निया है। पेट के यानी कि नाभि के एक साइड में यहाँ पे काफ़ी, जब वो खांसता है या फिर जब उसको कब्ज होती है, तो जब वो खांसी करेगा या फिर जब वो हंसेगा, तो ये वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा आगे की तरफ निकला हुआ आपको दिखाई देगा, और जब आप इसको छुओगे तो फिर ये वापस से अंदर की तरफ चला जाता है। तो हो सकता है कि ये हर्निया है, ठीक है। तो इसी को हम हर्निया बोलते हैं। अब हर्निया क्या होती है इसको मैं अच्छे से बताऊंगी अभी, लेकिन आप बस ये समझ लीजिए कि हर्निया जो होती है वो गंभीर समस्या है और सर्जरी के बिना इसका उपाय नहीं है। अगर कोई बोलता है कि मेडिसिन खा करके आपकी हर्निया ठीक हो जाती है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर हर्निया की प्रॉब्लम है तो आपको सर्जरी करवानी ही पड़ेगी, चाहे वो ओपन सर्जरी हो, क्या हम बोलते हैं ओपन सर्जरी, या फिर लैप्रोस्कोपी वाली सर्जरी, ठीक है। तो अधिकतर हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप ओपन सर्जरी ही करवाएं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो होती है, इसमें वापस से संभावना होती है कि आपको फिर से हर्निया हो जाए, ठीक है। लैप्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट लेकर के थोड़े से पार्ट में छेद करके और फिर वहाँ की हर्निया को ठीक करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ओपन में क्या होता है, पूरी तरह से खोल करके और फिर मसल्स लेयर को ठीक किया जाता है। तो आखिर ये क्या है, इसको हम डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ, आज का टॉपिक क्या है, हर्निया, ठीक है। अब हर्निया बहुत सारे प्रकार की होती है और उन सभी को मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन इस लेक्चर में हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं हर्निया क्या होती है। अब समझिए बात को, जो भी हमारा बॉडी है, हमारा जो बॉडी है उसमें बहुत सारी परतें हैं। अब समझिए कि अगर ये आपका हाथी है तो कितनी सारी लेयर्स है। ऐसे तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे मेनली 3 लेयर है। मैंने आपको बताया था स्किन का, जब मैंने आपको लेक्चर दिया था तो उस टाइम में हमने देखा था ऊपर वाले को एपिडर्मिस, है ना, ऊपर वाले को एपिडर्मिस, बीच वाले को डर्मिस और नीचे वाले को सबक्यूटेनियस। तो मेनली 3 हैं, लेकिन ये भी काफ़ी मोटी मोटी सी होती है। तो स्किन के लेयर की चर्चा हमने किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो लेयर होती है, जो भी अंग है हमारे बॉडी का, उसके ऊपर से एक कवर है। यानी समझिए, यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, देखिए अगर ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपका पेट है, पेट के बाद जो आपका पेट है वो फिर आता इस तरह है, और यहाँ पर पेट के पास आपका होता है पैनक्रिया, ठीक है। पैनक्रिया अगर ख़राब हो जाए तो क्या होती है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है। डायबिटीज़ क्या है इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब बाहर वाली होती है बड़ी आंत और अंदर वाली होती है छोटी आंत, ठीक है। यहाँ पर लीवर होता है और लीवर के पास यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है। तो रफली मैंने समझाने की कोशिश की है, जो बॉडी में ये सभी अंग है, जो पाचन की क्रिया वाला अंग है, या फिर समझिए कि जो भी बॉडी में अंग है, जैसे कि हमारा फेफड़ा हो गया, हमारा हार्ट हो गया, तो क्या वो ऐसे ही है, जो ऊपर की स्किन है क्या वो उससे टच करती है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारी परत होती है और उसी में एक परत होती है जिसका नाम है मसल लेयर। मसल लेयर थोड़ी सी मजबूत होती है, ठीक है। उसके ऊपर से फिर फैट वैट होता है, ठीक है। तो जो मसल लेयर है वो सभी को कवर करके रखी रहती है, और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो मसल लेयर है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूती प्रदान करती है, हमारे अंदर के अंगों को सुरक्षा देती है। जब अंदर के अंगों को जब ये प्रोटेक्शन देती है, तो उस टाइम में जो बॉक्सिंग करते हैं ना, जो लोग जो फाइट करते हैं, वो आपने देखा होगा कि वो कैसे करते हैं, पेट में मारते रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि अंदर का अंग
अंग डैमेज नहीं होता है, क्योंकि मसल लेयर इतनी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं वो लोग खा पी करके, साथ ही एक्सरसाइज करके, जिसकी वजह से अंदर के अंगों को क्षति नहीं पहुंचती है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे दिक्कत ये होता है कि जो मसल लेयर है जो सभी अंगों को ढक करके रखता है, वो मसल लेयर कहीं ना कहीं से कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से अक्सर जो छोटी आंत है या फिर जो भी अंदर वाली अंग है उस मसल लेयर से बाहर निकलने लगती है, मतलब बाहर ताकने लगेगी, झांकने लगेगी। अब देखिए, अब क्या है, अगर ये मार्कर है, ठीक है, तो इस मार्कर को रहना है इस तरह पीछे में, लेकिन जैसे ही ये वाली मेरे हाथ की लेयर कमजोर होगी, ये मार्कर अंदर की तरफ चला जाएगा और यहाँ से फिर बाहर निकल जाएगा। तो इसी तरह होता है कि अगर छोटी आंत के पास वाली जो मसल लेयर है अगर वो कमजोर हो गई हो, या फिर जो हमारा पेट है उसके पास कि जो ऊपर की जो मसल लेयर है अगर वो कमजोर हो गई हो, या फिर किसी व्यक्ति की जब सर्जरी होती है तो उसको उस जगह पे टांका लगता है, तो जब सर्जरी होती है तो पूरा लेयर कट करते हैं ना, फिर जा कर के उसको सिलते हैं। अगर वो व्यक्ति बहुत भारी वजन उठाने लगे, हम क्यों मना करते हैं कि जब भी आपको टांका लगे, जब भी आपकी सर्जरी हुई है, आप भारी वजन नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि टांका पर जोर पड़ेगा और फिर वो टांका टूट भी सकता है, मतलब आपका जो वहाँ का सिला हुआ है वो फिर टूट जाएगा और अंदर का अंग जो है उसमें से बाहर निकल जाएगा। उसी प्रकार कभी कभार ऐसा देखा गया है कि जो लोग होते हैं वो समझते नहीं हैं और भारी वजन उठा लेते हैं, जिसकी वजह से वो जो टांका है, जहाँ पे टांका लगा हुआ है, वो जो एरिया है वो कमजोर होता है और वहाँ से फिर जो अंदर वाला अंग है, चाहे वो आपकी आंत हो, छोटी आंत, चाहे जहाँ भी हो, जहाँ भी टांका लगा है, अंदर की अंग बाहर उससे निकल जाती है, उस मसल लेयर से फिर निकल जाती है। तो हम उसी को बोलते हैं हर्निया, जो एक परत को छेद करके बाहर निकल जाती है। मतलब कहीं भी अगर कमजोर आपको उसको दिखता है परत, तो वो वापस से उसके पार चली जाती है, लेकिन रहना उसको अंदर है, मतलब अपनी जो सीमा है उस सीमा से वो बाहर चली जाती है, उसी को हम बोलते हैं हर्निया। अब होता क्यों है, बहुत लोगों में ये प्रॉब्लम होती है कि उनको बहुत ज़्यादा खांसी है, अस्थमा का पेशेंट हो गया या फिर खांसी की समस्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन खांसी की समस्या भी बहुत लोगों को होती है और कारण भी पता नहीं होता है, क्योंकि वो स्मोकिंग करते हैं, क्योंकि वो तंबाकू का सेवन करते हैं, इसकी वजह से भी खांसी की समस्या रह सकती है या फिर एलर्जी भी हो सकती है, जिसको हमने आपको बताया था कि ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम होती है। अब ब्रोंकाइटिस के ऊपर भी मैंने आपको अच्छे से लेक्चर लिया हुआ है, ठीक है। तो जब आप खांसी करते हो तो किसी एक एरिया पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जोर लगता है, तो उस कंडीशन में भी ये जो मसल लेयर है ये फिर कमज़ोर हो जाती है और वहाँ से जो भी अंग है, अगर नाभि के पास लगता है प्रेशर, तो यहाँ से जो भी अंग है वो बाहर की तरफ निकल जाता है और यहाँ पे कौन सा है, छोटी आंत शुरू हो जाती है। तो छोटी आंत आपके ऊपर वाले स्किन के कांटेक्ट में फिर आने लगता है और जब आप खांसेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा कि कुछ चीज़ उभर करके आया है और फिर जब आप लेटेंगे तो फिर वो आराम से अंदर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि छोटी आंत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो हम उसको बोलते हैं हर्निया। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है कि नाभि निकली हुई होती है, ठीक है। जब नाभि निकली हुई होती है उसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल हर्निया। क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल हर्निया। अम्बिलिकल का मतलब ये होता है नाभि, ठीक है। तो नाभि के पास का एरिया, नाभि के पास में छोटी आंत है और ये काफ़ी ज़्यादा उभरी हुई दिखती है, इसको भी हम बोलते हैं कि ये भी हर्निया है। अब हम पता कैसे लगाएंगे, सिटी स्कैन या फिर एमआरआई करके हम पता लगा सकते हैं, लेकिन अधिकतर देखने से भी हमें पता लग जाता है। बहुत सारे लोगों को, अगर आपका ये पैर है, ठीक है, तो जांघ के पास जो ऊपर में यहाँ पर अचानक से आपको फील होगा जैसे कि कुछ चीज़ निकला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ उठा हुआ है, जब आप खड़े होंगे तब तो, और जब आप लेटेंगे तब ये फिर आपस में फिर से मिल जाएगा और जब और बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पे, जैसे आपकी पहले की चीज़ें थी वैसी, ठीक है। जांघ के पास में जो छोटी आंत होती है ना वो फिर आ जाती है, इसको हम बोलते हैं इंग्विनल हर्निया। क्या बोलते हैं, इंग्विनल हर्निया। तो ये हर्निया के प्रकार है, ये क्या है, हर्निया के प्रकार। अब देखिए पेट होता है, पेट का जो ईसोफेगस है, जो आहार नली है, ये भी कभी कभार इसके आसपास की जो मसल लेयर है, जो परत है, वो कमज़ोर हो जाती है, तो यहाँ पर भी ये फिर बाहर निकल जाती है परत को, यहाँ पे परत के पार। तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइटस हर्निया या फिर हम इसको हाइटल हर्निया बोलते हैं, यानी कि ईसोफेगस मसल लेयर से
पार जा चुकी है, अपनी सीमा को ये लांघ चुकी है, ऐसे हम समझ सकते हैं। तो ये क्या है, ये हर्निया के प्रकार हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि जो हमारा चेस्ट है, जो छाती है, जिससे हम सांस लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए जो हमारा पेट वेट है वो तो पीछे है, लेकिन आगे में क्या है, जब हम सांस लेते हैं तो आगे में है हमारा फेफड़ा। तो यहाँ पर जब हम सांस लेते हैं तो ये होता है फेफड़ा, और फिर यहाँ पर क्या होता है कि इस तरह की चीज़ें होती है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। तो डायफ्राम की जो मसल है ये भी फिर कमज़ोर हो जाती है, और इससे भी फिर अंग, जो आपका पेट है उसका अंग फिर बाहर आ जाता है। इसको हम बोलते हैं डायफ्रेमेटिक हर्निया, सॉरी डायफ्रेमेटिक, डायाफ्राम होता है तो डायाफ्रेमेटिक हर्निया। तो क्या है ये हर्निया के प्रकार है। अब हर्निया जब आपको बहुत ज़्यादा कब्ज रहती है तब भी आपको होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि कब्ज आपको ना हो, ठीक है। बहुत लंबे टाइम तक खांसी होगी तब भी होगा, जब आपकी सर्जरी होगी, और आप जब बहुत भारी वजन उठा लेंगे तब भी होगा। अक्सर महिलाएं क्या करती हैं कि बहुत ज़्यादा भारी वजन उठा लेती है अचानक से, तो अचानक से भारी वजन उठाने पर भी आपको हर्निया की समस्या होती है। मसल लेयर कहीं ना कहीं से कमज़ोर पड़ जाता है, और जिसकी वजह से आपको हर्निया की शिकायत फिर से हो जाती है। तो हम करेंगे क्या, पहले सीटी स्कैन करेंगे, एमआरआई करेंगे, और इसका जो उपाय है वो सर्जरी है। दवाई आप लंबे समय तक नहीं खा सकते हैं। जब भी आपको हर्निया होगा तो आपको मैंने बताया कि एक लक्षण कि यहाँ के आसपास के एरिया में जब आप खांसेंगे या फिर यहाँ के आसपास आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होगा जब आप खांसते हैं, या फिर जब यहाँ से जो स्किन है वो काफ़ी उभरी हुई सी दिखती है तब। तो इस तरह हम देखते हैं कि हर्निया क्या है। अब इसके प्रकार मैंने आपको बता दिया, डायफ्रेमेटिक जो कि डायफ्राम जो कि अलग करती है ना, ये वाली जो एरिया है हमारे फेफड़े के नीचे, डायफ्रेमेटिक मतलब डायफ्राम के नीचे जो अगर अंग बाहर निकल जाए मसल लेयर से पार तो हम उसको बोलते हैं डायफ्रेमेटिक बोलते हैं। नाभि के पास उभरी हुई अगर आपको दिखती तो हम उसको अम्बलाइकल बोलते हैं। यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे भी होता है, इसको हम यहाँ पे पेट के पास होता है उसको हम बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक, यहाँ पे होता है उसको हम बोलते हैं इंग्विनल हर्निया, यहाँ पे फिर जांघ के पास अंदर की तरफ होता है उसको हम बोलते हैं फीमोरल। अब फीमोरल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो आपका पैर का हड्डी है, जो जांघ का हड्डी होता है ना, वो काफ़ी मजबूत और काफ़ी मोटा भी होता है, उसको हम बोलते हैं फीमर। तो फीमर के पास है ये हर्निया, इसीलिए हम इसको फीमोरल हर्निया बोलते हैं। तो जगह के हिसाब से फिर नाम रखा जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि हर्निया क्या होती है। हर्निया सिंपल सी चीज़ है, आपके कोई मसल लेयर है, आपके बॉडी की मसल लेयर अगर वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, तो अंग उससे फिर बाहर निकल जाता है। अब अंग को रहना है अंदर में लेकिन बाहर निकल जाता है, तो फिर आपके ऊपर वाली स्किन के, यानी कि ऊपर वाली परत के वो कांटेक्ट में आता है, जिसकी वजह से फिर आपको दिक्कत हो सकती है। जब हर्निया होता है तो आपको दर्द भी होता है, उस एरिया में आपको थकावट भी लगेगा, साथ ही आपको अगर खांसी वगैरह की प्रॉब्लम है तो आप पहले उसको ठीक करवाएं, क्योंकि फिर ये बढ़ जाती है। और हर्निया आपको शुरुआती स्टेज में पता नहीं लगता है, थोड़े टाइम के बाद आपको फिर पता लगने लगता है। वहाँ का जो एरिया है उसमें फिर आपको दिखता है कि कुछ निकल रहा है। जब आप खड़े होते हैं, जब आप बैठते हैं, जब आप बोलते हैं तो आपको फील होगा कि कुछ निकल रहा है। अधिकतर होता है कि जो छोटी आंत होती है वो फिर बाहर आने लगती है जब आपको अम्बलाइकल हो जाए, या फिर जब आपको यहाँ पे इंग्विनल हो जाए। अधिकतर बच्चों में भी ये प्रॉब्लम होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका नाभि काफ़ी ज़्यादा निकला हुआ होता है। लेकिन ऐसा माना गया कि अगर छोटे बच्चों में प्रॉब्लम है तो फिर वो अपने आप 5 साल तक में फिर ठीक हो जाता है, उनकी नाभि फिर से अंदर हो जाती है और फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिना इलाज के वो ठीक हो जाता है। लेकिन जो बड़े लोग हैं अगर उनमें ये प्रॉब्लम होती है, भारी वजन उठा ले या फिर बहुत ज़्यादा कब्ज है, उस कंडीशन में भी आपको हर्निया होती है, तो उस टाइम में जब आप बड़े हैं, आपकी उम्र ज़्यादा है, तो आपको फिर सर्जरी करवानी है। सर्जरी में हमने ओपन देखा है, हमने लैप्रोस्कोपिक देखा है, लेकिन लैप्रोस्कोपिक में फिर डर रहता है कि वापस से हर्निया हमें हो जाएगा। ओपन में हमें डर नहीं रहता है। अगर आपकी सर्जरी हुई है कहीं भी तो भारी वजन उठाने से बचे, ठीक है। तो ये हम समझते हैं कि हर्निया क्या होता है, इसके बहुत सारे प्रकार आपको मैंने बताए हैं। तो हम बारी बारी से नेक्स्ट लेक्चर में इसके प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो हर्निया होता है उसका मेन काम यही है, मेन चीज़ यही है, हर्निया का मतलब यही है। मैं समझती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आपको मुश्किल अगर लगता भी है तो आप एक बार दो बार आप पढ़ ले, वापस से आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आते तो आप कमेंट्स कर सकते हो, आप डाउट पूछ सकते हो। डाउट पूछने के लिए टेलीग्राम पर आप मैसेज कर सकते हो, और जो पहला वाला कमेंट होता है हर लेक्चर का, उसमें टेलीग्राम का लिंक रहता है, आप जा करके आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पे डाउट पूछ सकते हो और वहाँ पे नोट्स आपको मिलते हैं। नोट्स
नोट्स आपको डेली मिलते हैं, हर लेक्चर के मिलते हैं, आप जा करके फिर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।